लगातार 21 दिन से 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा सत्याग्रह जो है वो जारी है। इस बीच जो है लाठी चार्ज भी होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे छात्रों को डिटेन भी किया जाता है, शिक्षकों को भी डिटेन किया जाता है, नोटिस जारी होता है और उसके बाद प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल होता है। और आखिर में ऐसा क्या खेल होता है कि बेल भी हो जाता है, इसका होगा आज पोल खोल। क्योंकि हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के फेमस एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं, ये कानूनी जानकारी देंगे कि आखिर उस दिन कोर्ट में क्या हुआ, पुलिस विभाग की क्या लापरवाही हुई, उसकी पोल खोलोगी। शिवनंदन भारती जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, ये क्या क्या खेल हो रहा है, क्या ऐसा जो है कमियां हो पा रही है, वो सब जरा बताइए, अंदर की बातें सर। देखिए, जो चीजें दिख रही है ऐसी कोई बातें नहीं क्या है। दिख रही है? दो तीन चीज बातें का लोगों को जानना जरूरी है हाँ। कि बीपीएससी के साथ साथ सरकार और प्रशासन भी किस तरीके से आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म अपना रहा है और किस लेवल का वो आप लोगों को समझ नहीं है। आंदोलन को खत्म करने के लिए मैकेनिज्म का प्रयोग किया किस जा रहा है। तरीके का और किस लेवल का छात्रों को भी सावधान रहने की जरूरत है, वो समझने की जरूरत है। दो बातें आप गौर करेंगे। हाँ। आप पहला वो चीज़ देखिए, तब मैं आपके प्रश्नों पर भी आऊँगा कि जरूर, जनरली आप देखेंगे कि 29 तारीख को जब लाठीचार्ज हो रहा था जी। तो उस दिन आप देखे होंगे कि जो लाठीचार्ज से पहले अभी तक आप देखे होंगे कि जो पुलिस लाठीचार्ज करने जाती है तो प्रायः वो हेलमेट पहनती है, हाँ, हाँ। बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, जी। तब वो भीड़ में घुसती है। आखिर उस दिन देखे होंगे कि वाटर कैनन हुआ और साधारण टोपी पहने हुए है व्यक्ति, हेलमेट भी नहीं पहना है, ना ही कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है और जाके लाठीचार्ज किया। इसके पीछे की कहानियाँ क्या है? एक बात तो ये है। और दूसरी बात आप देखिएगा कि जो इसमें वो ऐसा क्यों था वो समझिए। पहली बात ये थी कि वो भी प्रशासन के तौर पर ये एक चूक मानिए या वो जो जान गए थे कि छात्र बिल्कुल अहिंसक तरीके से सत्याग्रह कर रहे, वो हिंसा का कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि छात्रों को बताया गया था, हमसे मार्गदर्शन भी लिया था, तो हमने कहा था कि देखिए आप लोग अहिंसक तरीके से आप कर सकते हैं आंदोलन, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी कीमत पर आपको अपना जो है मर्यादा को नहीं खोना है। मारने लगे तो राष्ट्रीय गान जनगण मन गाए और वो हिट भी हुआ। वो जो छात्र का वो सलामी देते हुए गया, देखेंगे सबको पीट रहा है लेकिन उस पर नहीं। तो ये सब सारी बातें हैं, तो वो सरकार भी जान रही थी। लेकिन वहाँ पर ये था कि भाई वो भी जानते थे कि रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहा है तो बेलेबल ऑफेंस बनेगा, हम गिरफ्तारों करेंगे। चूँकि छात्र में खौफ पैदा करना था, गिरफ्तार करके एक दूगों को जेल भेज देते। अभी दिलीप जी को गिरफ्तार किया गया लेकिन छोड़ना पड़ा, तो छात्रों को मनोबल बढ़ा के जेल में छात्रों के भीतर खौफ पैदा करना था। इसके लिए क्या होता कि पुलिस यदि धोखे में गिर भी जाती, कुछ भी हो जाता, तो एक आध को पुलिस को चोट लग जाता, माथा फूट जाता, हड्डी उड्डी का थोड़ा सा भी फ्रैक्चर होता, तो ग्रीवियस इंजरी लगा के 307 दिखा के उसको बहुत लंबे दिनों के लिए एक आध को छात्र को जेल भेज देता, तो कोई भी छात्र नेता या छात्र रोड पर आने की कोशिश नहीं करता, डर जाता। ये एक सोच हो सकती है जिस वजह से। अब ये वो आंदोलन इतना जोर पकड़ा हुआ था, 29 तारीख को भी एक एफआईआर दर्ज होती है और वो एफआईआर वो आपके सामने है, जिसमें एक धारा जो मेजर धारा अन्य धाराओं के साथ साथ 132 है भारतीय बीएनएस न्याय संहिता का, उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और एक जो है 2025 में 2 तारीख को 5वां केस था गांधी मैदान में, जिसमें प्रशांत किशोर जी को गिरफ्तार किया गया। अब ये एक टेक्निकल बात यहाँ पर समझने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ प्रशासन की तरफ से चूक हुई। पहली बात ये कि जब वो गिरफ्तार उनको किया गया सुबह 4 बजे से पहले तो ऐसे परिस्थिति में उनको बेलेबल ऑफेंस था। पुलिस को थाना पर से ही छोड़ने का इसमें अवेलेबल में था कि उसको जेल वो कस्टडी नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकती। इस बार 4 बजे से पहले जो गिरफ्तारी हुई, इसका यही ऑफेंस आता है जी। पीआर पे थाने से ही छोड़ा जा सकता है, उनको कोर्ट ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 6 घंटा तक उनको घुमाया गया। ठीक है, प्रशासनिक कारणों से ऐसा होता है कई बार कि वो कर सकते थे। 6 घंटा घुमाने का क्या उचित? अब वो उस पर भी आएंगे। प्रशासनिक कारणों से होता है कि भीड़ होगा, भगदड़ होगी, तो वो कुछ प्रशासन लेवल पर है, उस पर आप डिनाई नहीं कर सकते, वो वहाँ तक ठीक है। तो वो नहीं किया गया। दिन में आप कोर्ट में कैसे लेकर चले गए, इस चीज़ में इतनी तो सूझबूझ प्रशासन को होनी चाहिए कि आपको 24 घंटे का जो वक्त दिया जाता है कि किसी व्यक्ति को पूछताछ के नाम पर भी आप कस्टडी में रखते हैं, तो वो चाहते तो वो वहाँ पर 25 जो माने ये जो
गिरफ्तार किया गया था। 24 घंटा यानी 4 बजे सुबह में किया गया था, तो उनको 4 बजे सुबह तक में कभी भी वो करते। ऐसे केस में जनरली क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उनको शाम तक में, जब जज साहब सबका होता है, शाम में उनको अपना प्रोड्यूस किया बिफोर द कोर्ट, वहाँ से कस्टडी बना, वो जेल जाते हैं या बेल बॉन्ड जो भी रहा। लेकिन उनको फतवा ले गया और फतवा से डायरेक्ट वहाँ पर से मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि 10 मिनट में आ रहे हैं प्रशांत जी कोर्ट में, 20 मिनट, ये प्रशासनिक तौर पर अनाउंसमेंट भी हो गया कि वो करके लाया गया, ताकि क्या हुआ, भीड़ वहाँ मॉब चला गया। अब कोर्ट परिसर में स्थितियां और अराजकता की स्थितियां उत्पन्न हो गई, जबकि वहाँ पर जो प्रशासन है, कोर्ट कैंपस में कौन बाहरी लोग नहीं घुसे, बिना काम के लोग, ये जिम्मेदारी पूर्णतः प्रशासन की होती है। खास करके डीएम और एसपी साहब का, ये एसपी साहब का दायित्व होता है कि आप उसमें जो है सो प्रशासनिक कोई चूक नहीं हो। ये चूक हो गई। भीड़ जब अनियंत्रित होने लगी कोर्ट के अंदर, तो प्रशांत जी को कि अच्छा, यहाँ पर बेल के बारे में पहले आ जाइए, फिर उस पर भी आ जाएंगे। तो बेल के रिगार्डिंग जो है सो, बेलेबल 2 तरह का अपराध है, तब आप किसको समझिएगा, बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल अपराध में मैटर ऑफ राइट है कि आपको बेल पर छोड़ना ही पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए इसमें हम अंदर से रूम को छिटकिली लगाए तो कैद थोड़े हैं, जब मन होगा, हमको पता है कि अंदर से छिटकिली जब खोलेंगे बाहर निकलेंगे। कैद तो तब होंगे कि बाहर से कोई लगा दे और भाग जाए, हमारे पास कोई विकल्प न बचे। तो बेलेबल ऑफेंस है कि समझिए कि अंदर से छिटकिली आप अपने से खोल लीजिए, यानी कि आपको कोई नहीं करेगा, बेलर दीजिए चले जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। नॉन बेलेबल में है कि आपको खुशामद करना पड़ेगा, बाहर से कोई आके खोलो, ये नॉन बेलेबल, यानी जज साहब को आप कहिए, उनके मर्जी पर है खोले कि नहीं खोले, ये एक इशू बन सकता है। अब इस पूरे प्रकरण में तो बेलेबल वाला में हो गया, जैसे ही किसी व्यक्ति को थाना पड़ जाता है या कोर्ट में जाता है, तो आपके जाएंगे तो जितना केस है सब में बेल लीजिए, तब रिलीज होता है। तो आखिर टोटल बेल में आपके ऊपर जितना केस है सब में छूटेंगे। इस केस में प्रशांत किशोर पर 2 मामले थे। एक तो 2024 में ही हुआ था 29 तारीख को, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, और दूसरा हुआ 2 तारीख को। तो 2 तारीख वाला में नॉन बेलेबल वाला में आप दिखा दिया, जिसमें नॉन बेलेबल था मुझे 29 तारीख वाला, उस केस को क्यों नहीं सटा गया, इसके पीछे क्या कहानियां थी? मतलब कि बाद में जो हुआ था वो नॉन बेलेबल था, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उस केस में बेल नहीं मिलता। तो ऐसे कि जिस केस में बेल तुरंत में नहीं मिलने की संभावना थी, उस केस को सटाया क्यों नहीं? और ये जो कुछ लोग उसको हाइड करके रखा, जैसे मैंने उनके प्रवक्ता जी का भी सुना था, इस पर मेरा अपना ये कानूनी बयान, उन पर टीका टिप्पणी बहुत श्रेष्ठ है ये। लेकिन एक चीज जानने की बात है, वो प्रशासनिक चूक है, ये फॉल्ट है, ये व्यक्ति का नहीं, ये आपका एपीओ के द्वारा जो बताया गया, या गांधी मैदान थाना के इंचार्ज ने क्यों नहीं कहा कि 2 केस है, दोनों में बेल लीजिए आप, वो क्यों नहीं वो सटाए उस केस में? इसको सारे केस में इसको करना चाहिए। तो ये प्रशासनिक पूरी तरह से चूक हुई। मतलब ये नियम है कि सारे मामलों में बेल लेना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे बात ही नहीं हुई। आप 10 केस आप पर है, 10 अपराध का अपराधी है, मान लीजिए कोई आदमी 10 अपराध का अपराधी है, अब एक केस में बैंक डकैती करते हुए पकड़े गए, तो आपको पुलिस जेल में लेकर थाना पर से कोर्ट में चली गई, तो कोर्ट में उस केस में जो तत्काल है उसमें बेल मिल जाएगा। लेकिन क्या कहना, 10 गो केस पहले का था हुजूर, इसमें भी बेल लेगा, तब छोड़िएगा, इसको भेज दीजिए। तो वो तो जज साहब को अवगत कराएंगे थाना, वो तो कराया नहीं उनको वहां पर, जिस वजह से इसमें मिल गया। तो ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की कहानी देखिए, दोनों केस पीछे की क्या जरा दिखाइए सर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें जो प्रशांत किशोर जी से रिलेटेड, प्रशांत जी से जो रिलेटेड है, इसमें देखिए आप दिखाइए, ये थाना कांड संख्या आप दिखाइए, आप यदि दिखाना चाह रहे हैं तो दिखाइए। 29/12/24 को हुआ था 815, इसमें प्रशांत जी का नाम है, दूसरा प्रशांत किशोर दूसरा नंबर पर। इस केस में धारा देख लीजिए, जो नॉन बेलेबल ओपन, इसमें जो 132 है नॉन बेलेबल है। तो 132 नॉन बेलेबल है, 100 नॉन बेलेबल, इसमें उनको बेल की वहाँ पे बात ही नहीं, इसको इस केस के बारे में बताया ही नहीं गया जज साहब को, जबकि वही थाना है। क्यों नहीं बताया? इसके पीछे रीजन, क्योंकि वो जानते थे कि कस्टडी हम ले लेते हैं यदि, तो अब बहुत भगदड़ की स्थिति बन जाएगी, संभाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे इसको जान के नहीं बताया गया। और उसमें बेल का जहाँ पर अगर मान लीजिए उनको कंडीशनल बेल से रिफ्यूज किए, तो प्रशांत जी को लगा कि इनको फिर एगो केस में क्रिमिनल हिस्ट्री बनाना है। उन्होंने कहा कि भाई चलिए
आप भीड़ को संबोधित करिए और कहते कहते बाहर लेके आ गए और बिना कस्टडी वारंट के यदि कोई आदमी को जज साहब के पास प्रस्तुत किया गया तो जज साहब के इजाज़त के बिना कोर्ट कैंपस से बाहर नहीं पुलिस लेके जा सकती है। तो जब कस्टडी वारंट नहीं था, ना ही उस टाइम में रिलीज ऑर्डर आया था, तो कैसे रिलीज ऑर्डर हो गया था तो भी पुलिस को नहीं लेके जाना है कहीं, लेके जाना है बाहर, वो भी पब्लिक के बीच में लेके ही नहीं जाना। हमको रिलीज मिल गया तो पुलिस कौन होता है पकड़ने वाला? जब जज साहब कहेंगे तो आप चले जाइए निश्चिंत होके, तो जब हमको जज साहब आज़ाद कर दिए तो पुलिस कैसे पकड़ेगा? और अगर जज साहब आज़ाद नहीं हमको किए थे, ना कोई आदेश दिया था, तो हमको बेऊर कैसे लेके चला गया? तो उसके पीछे तो ये जब प्रशासनिक चूक हुई था और कोर्ट कैंपस में जो नाराबाजी होने लगा, क्योंकि तो कह के ले आए थे, तो जज साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, एसपी साहब को बुला के पूछते कि भाई आखिर हमारे कोर्ट कैंपस में इतना भीड़ कैसे आप अनुमति दिए आने का? तो इनके पास कहता कि वो तो प्रशांत जी के समर्थक थे, आ गए थे हुजूर। तो अपने गलती को छुपाने के लिए क्या किए, प्रशांत जी को शिकार बनाया गया कि उनको इस तरह से बुला के वहां पर ले गया, गाड़ी अपने गाड़ी से अनाउंस करा दिया कि हो गया वायलेंस, उधर क्या किया कि केस कर दिया कि इन्होंने अपने समर्थकों से ये किया। अब यदि एसपी साहब से डिस्ट्रिक्ट जज साहब पूछेंगे कि हमारे कैंपस में आने दिए, तो कहेंगे वो लोग का हुजूर जबरदस्ती घुस गया, तो बोला कोई कार्रवाई की? तो हाँ हुजूर केस किए हैं, देख लीजिए। तो अपने बचाव में ये केस किया गया है, यही हकीकत बात है। अपने बचाव में पहले तो भीड़ आ गया, उससे को छिपाने के लिए जो है उनको साथ ले आकर अनाउंसमेंट कराया गया, प्रेस बाइट दिलाई गई और अपने गाड़ी में बिठा के ले जाया जाए ताकि इनके ऊपर एफआईआर रिकॉर्ड किया जा सके। हाँ, तो यही प्रशासनिक चूक हुई थी, यही बातें तो थी। क्या मामला था जबकि जेल ले जाया गया, बेऊर जेल क्यों ले गए और वहां पे उनको क्यों नहीं एडमिट किया गया, वहां से वो रिलीज कैसे हो गए? इसलिए रिलीज हो गए कि बेलेबल ऑफेंस में किसी वकील का जरूरत है ही नहीं, जान लीजिए बेलेबल ऑफेंस है, वहाँ पर जज साहब को देख लेंगे, धारा उन छूट जाएंगे। और इसमें ऑर्डर में देखिए, हाँ सर बताइए जी। इसमें देखिए जज साहब ने क्या कहा। पहले तो बोलता है एक्यूज हैज बीन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, दिस मैटर पर्टेन टू सेक्शन 191, 92, 232 जो सब अवेलेबल है, विच आर अवेलेबल इन नेचर, जज साहब कहते हैं। इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, बहुत अच्छे से कर रहे हैं यहाँ ये हम आश्चर्य हैं। इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, बहुत आश्चर्यजनक बात है, दैट देयर इज नो वर्जन ऑफ पुलिस विथ रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच द एक्यूज्ड पिटिशनर वाज नॉट रिलीज ऑन बेल बाय द पुलिस, द ऑल द सेक्शन इन व्हिच पिटिशनर इज लुक्ड आर ऑफ द अवेलेबल नेचर। उन्होंने कहा कि बहुत ही देखने में हैरत करने वाली बात है कि एक भी शब्द नहीं लिखा है कि पुलिस ने इनको क्यों नहीं थाना पर से रिलीज किया, हमारे पास क्यों लगी, आश्चर्यजनक बात है। ये जज साहब का कोटेशन है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनका, न्यायिक दंडाधिकारी का। तो ये आप समझिए कि उनकी टिप्पणी है। तो ये सारा चीज़ का ये था, लेकुना था, क्योंकि वो आंदोलन को ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है। तो ये तमाम तरह का चीज़ था जो उस परिस्थिति को छात्र को भी समझना होगा कि इस लेवल का होता है। आप बीपीएससी, आपको किसी भी कीमत पर अपना अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ना है, आपको बिल्कुल अहिंसक तरीके से आपको अधिकार है आंदोलन करने का। यदि आप आंदोलन करते हैं, शर्त यही है कि वो मारे, गोली चलाए, बंदूक चलाए, लाठी चलाए, आपको एकदम इत्मीनान से, आप हिंसक मत होइए। उनको उकसाएंगे, वो प्रभोग करेंगे, क्योंकि आपका मांग जायज़ तरीके से, जायज़ तरीका होना चाहिए और मांग भी जायज़ होना चाहिए। तो दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है कि आपको केस करके आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं। सर आखिरी सवाल पूछेंगे, क्या यह बीपीएससी 70वीं परीक्षा का जो री एग्जाम का मांग है, ये अभी कहाँ तक गया है कोर्ट में? अभी कोर्ट में कुछ नहीं, उसमें भी मैंने स्पष्ट कहा था, आप ही के चैनल पर कहा था और एक दो चैनल पर, कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। हाँ, 32 में आपका फंडा वहाँ से कैंसिल कर दिया जाए तो वो तो देना ही था यहाँ पर। अभी यहाँ मेरे नज़र में आया, कोई करेंगे तो भेज दिया, वो नहीं जाइए तो आएंगे तब ना। जैसे आपको, जैसे पीएमसीएच से कह दिया कि एम्स जाइए, तो आपको भेज थोड़े दिया आप प्लेन करके कि आप चले ही गए, कि आपको बोला कि आप जाइए, आप आइएगा तब आप तब वहाँ पर होगा। अभी हाई कोर्ट में बीपीएससी को लेकर कोई भी जो है एप्लीकेशन दायर नहीं हुआ, मेरे जानकारी के मुताबिक नहीं हुआ। अब हुआ होगा तो अब नहीं कह सकते, मेरी जानकारी के मुताबिक।